हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सोम प्रकाश और आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 10th के चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 है। तो इस एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन यानी कि उसके रूट निकालना सीखेंगे बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या है, किस तरीके से हमने इस मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले जनरल इक्वेशन लेता हूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें a, b एंड c आर रियल नंबर्स हैं और x हमारा वेरिएबल है। तो इसमें सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, जो हमारा x² का कोफिशिएंट है उसको मैं 1 बनाऊंगा। तो इसको 1 बनाने के लिए आपने पूरी इक्वेशन को x² का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे अगर मैं पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ बचेगा मेरे पास x², यहाँ बचेगा b/ax प्लस c/a इक्वल टू 0/a करोगे तो 0 ही आएगा। तो हमने क्या किया, x² के कोफिशिएंट को 1 बना दिया है। सेकेंड काम आपने क्या करना है, हमारी जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम इक्वल से दूसरी साइड ले जाएंगे। तो मेरे पास बचेगा x² b/ax और यहाँ पर आ जाएगा माइनस c/a, प्लस का c/a राइट में आके माइनस का c/a बन जाएगा। थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट आएगा आपके पास उसका हाफ आपने लेना है। किसी नंबर का हाफ बनाने के लिए आप उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके देख लें। तो b/a को 1/2 से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास b बन जा b और a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ, ये दोनों टर्म हमारे पास एज इट इज रहेंगी, प्लस क्या करना है आपने b/2a यानी कि x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर लेफ्ट साइड भी ऐड करना है, राइट साइड में भी ऐड कर देना है। तो इस तरीके से मेरे पास ये बन जाएगा। तो थर्ड स्टेप मैंने क्या किया है, जो हमारा x है, x के कोफिशिएंट का हाफ उसका स्क्वायर लेफ्ट साइड में भी ऐड करना है, राइट साइड में भी ऐड करना है। दो इक्वल चीज़ों में आपने सेम चीज़ ऐड कर दी तो वो चीज़ें भी आपकी इक्वल रहेंगी। तो यहाँ पर आपके पास जो फार्मूला बन जाएगा x² प्लस b/2a का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab का, यानी कि ये आपके पास x प्लस ये जो है b/2a इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो x² प्लस b/2a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू x इंटू b/2a, इन तीन चीज़ों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, b/a इंटू x यही टर्म आपके पास बन जाएगी। तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा इसका और इसका, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस का, माइनस है तो माइनस का होल स्क्वायर बन जाएगा। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेता हूँ, इस चीज़ को हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को आप थोड़ा सा कैलकुलेट करने मेरे पास आ जाएगा माइनस c/a प्लस यहाँ बन जाएगा b²/4a² x प्लस b/2a इट्स होल स्क्वायर। यहाँ पे आप एलसीएम ले लें, 4a² हमारा एलसीएम बन जाएगा क्योंकि इसमें a इसका फैक्टर ही है। तो 4a² को जब आप a से डिवाइड करोगे तो मेरे पास बचेगा 4a को माइनस c से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाएगा माइनस 4ac, b² एज इट इज आ जाएगा। तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब जो स्क्वायर है वो स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, b/2a इज इक्वल टू, इस चीज़ को मैं b² की टर्म को पहले लिख लेता हूँ, माइनस 4ac वाली टर्म को बाद में, by4a², तो जो स्क्वायर था इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, साथ में हम प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। तो x प्लस
बी बाई 2a इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस माइनस रूट बी स्केयर माइनस 4ac बाय में ये जो चीज़ है 4 का रूट होता है 2 और a स्केयर का तो a बन जाएगा। तो इस चीज़ को हम, ये होल स्केयर था 2a का, तो इसलिए आपने स्केयर रूट कैंसिल करके बाहर आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ से x में निकालता हूँ तो ये चीज़ उधर चली जाएगी, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a हो जाएगा प्लस का, तो प्लस बी बाई 2a था जाके माइनस का हो गया, और इधर था मेरे पास प्लस माइनस रूट बी स्केयर माइनस 4ac बाय में 2a। पूरे के बाय से आप एलसीएम लेंगे तो दोनों में 2a कॉमन है, यही आपका एलसीएम बन जाएगा। यहाँ से माइनस b, यहाँ से आपका बी स्केयर माइनस 4ac। और इस चीज़ को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेकर, तो मेरे पास x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, तो वो हमारे रूट ऑफ द इक्वेशन होंगे। तो इस तरीके से हम 3 स्टेप में रूट निकाल सकते हैं बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो चीज़ बन गई मेरे पास, इस चीज़ को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप डायरेक्ट भी इस चीज़ को अप्लाई करके सम सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोबारा से देख लें, x इज इक्वल टू माइनस बी, बी यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो है, उसका नेगेटिव साइन लेंगे आप, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो a जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, c हमारी कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पर हम जो बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर है आपका ये चीज़, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डी से जनरली डिनोट किया जाता है। तो अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, मीन्स पॉजिटिव है, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, दोनों अलग अलग आएंगे। एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस बी, माइनस ये चीज़ जो वैल्यू आएगी इसकी वो। अगर हमारा d मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आता है, तो 0 का रूट हम निकाल सकते हैं। तो रूट्स क्या होंगे फिर हमारे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो अगर d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो 0 का रूट भी 0 ही आएगा। माइनस बी प्लस 0 करोगे या माइनस बी माइनस 0 करोगे तो सेम आएगा, तो इसलिए रूट आपके इक्वल बनेंगे। और अगर आपका d मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव आता है, तो हमें पता हम नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकाल सकते, तो आप लिखेंगे रूट्स आर नॉट रियल। ये इक्वेशन है जो नो रियल रूट, तो इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, हम उसको छोड़ देंगे इस तरीके से। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट सम मेरे पास है। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने इनको सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसका फार्मूला मैंने अभी बनाया था, जिसे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बनाया था, तो वही सेम प्रोसीजर है। तो सबसे पहला मेरा काम क्या है, जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मैं 1 बनाता हूँ। तो मैं इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूँगा पहले, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाई 2x प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 होगा, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। सेकंड स्टेप में कांस्टेंट टर्म को आप लेफ्ट से राइट में ले आए, मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाई 2x इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 बन जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 7 बाई 2 है, तो इसका हाफ लूंगा। मैंने अभी आपको बताया था किसी भी नंबर का हाफ बनाने के लिए आप उसको 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 7 बाई 2 का हाफ आएगा इंटू 1 बाई 2 करके, 7 1 जा 7, 2 2 जा 4, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 7 बाई 4। तो हम 7 बाई 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 बाई 2x प्लस 7 बाई 4 इट्स होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास था माइनस 3 बाई 2 प्लस 7 बाई 4 का स्क्वायर आपने ऐड कर देना है दोनों साइड। अब हमारी जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर ये चीज़ बन जाएगी x माइनस 7 बाई 4 का होल स्क्वायर।
तो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाते समय आपको बताया था, अगर x के जो हमारे टर्म है वो नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर ये टर्म प्लस की है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। क्योंकि जब आप इस चीज़ को एक्सपेंड करोगे तो a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 7/4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो इस माइनस की वाई है तो माइनस लेना पड़ेगा, प्लस की है तो प्लस लेना पड़ेगा। इधर इस चीज़ को हम कैलकुलेट करेंगे, मेरे पास है -3/2 प्लस इस चीज़ का स्क्वायर खोल दें, 7 का स्क्वायर होता है 49/4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। x माइनस 7/4 इट्स होल स्क्वायर, यहाँ पर आप एलसीएम ले लें, 16 एलसीएम आ गया, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8 पे जाएगा, 8 3 जा 24 तो -24 आ गए, 16 1 जा 16 तो 49 एज इट इज आ जाएगा, 49 एज इट इज आ गया मेरे पास। x माइनस 7/4 का स्क्वायर, इधर माइनस के 24 प्लस के 49 है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 9 - 4 5, 4 - 2 करोगे तो 2, यानी कि 25 आपके पास बचेगा, बाई में 16 है। अब आप इस स्क्वायर को उस साइड लेके जाओगे, मेरे पास बचेगा x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 25/16, तो स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा पूरे का, जो कि इक्वल टू बनता है प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, 16 का होता है 4, 5/4। अब x के लिए आपने क्या करना है, इस नंबर को उधर ले जाएंगे, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 7/4 प्लस माइनस इधर मेरे पास था 5/4 ऑलरेडी। अब x की दो वैल्यू आएंगी मेरे पास, 7/4 प्लस 5/4 और दूसरी आएगी 7/4 माइनस 5/4 करके। तो इनको थोड़ा कैलकुलेट करें आप, दोनों का एलसीएम सेम ही है तो ऊपर वालों को ऐड कर लो, 7 + 5 12/4 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू 3। एक वैल्यू ये आ गई मेरे पास, यहाँ पे भी 4 ही आ रहा है, 7 - 5 आएगा ऊपर तो 2 बच जाएगा आपके पास, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/2। तो इस तरीके से आपके पास x की दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1/2। तो ये आपके रूट ऑफ द इक्वेशन है। तो ये था हमारा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सेकंड पार्ट को देखते हैं, 2x² + x - 4 इक्वल टू 0 मेरी इक्वेशन है। सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, x² के कोफिशिएंट को 1 बना लेना है। उसके लिए आप x² का जो भी कोफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x², 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 1/2x माइनस 4/2, तो 4 को 2 पे डिवाइड करूँगा तो 2 2 जा 4, 2 रह जाएगा मेरे पास, इक्वल टू 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। सेकंड स्टेप आपका है जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप राइट में ले जाएं तो आपके पास बचता है x² + 1/2x इक्वल टू 2। तो ये माइनस का 2 इधर आके प्लस हो गया। थर्ड स्टेप में आपने x के कोफिशिएंट को देखना है, x का कोफिशिएंट है 1/2, इसका हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको मैं, तो मेरे पास से 1/4 बन जाएगा। तो 1/4 का स्क्वायर आपने दोनों साइड ऐड करना है, x² + 1/2x प्लस 1/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे इधर भी और इस साइड भी। तो इसमें हम ये जो चीज़ है मेरे पास a² + b² + 2ab बन गई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x + 1/4 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। इधर इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 + 1/4 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 का होता है 16, 1/16 आ जाएगा। इनको बाय एलसीएम आप ऐड कर लें, x + 1/4 इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम मेरे पास है 16, 16 को 1 से डिवाइड करूँगा 16 ही आएगा, 16 2 जा बनेंगे 32 प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से 33/16 मेरे पास इस चीज़ की वैल्यू आ गई। अब स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ बचेगा x + 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33/16। अब हमें पता है 33 स्क्वायर नंबर नहीं है लेकिन 16 स्क्वायर नंबर है, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो प्लस माइनस रूट 33/4। 16 को रूट से बाहर निकाल दिया मैंने तो सिर्फ 33 का रूट रह जाएगा, 16 का रूट हो जाएगा 4 आपके पास।
अब x की वैल्यू निकालने के लिए इस चीज़ को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 1/4 इधर आके माइनस का हो जाएगा, साथ में आपके पास है प्लस माइनस √33/4, दोनों का एलशियम 4 आ रहा है तो आप एलशियम ले लें, ऊपर बचेगा -1 एज इट इज, ये प्लस माइनस के साथ √33 एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई, x = -1 प्लस √33/4 और सेकंड आ जाएगी -1 माइनस √33/4। तो इस तरीके से ये हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, यानी कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए। तो इस तरीके से हम बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको भी हमने इसी तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, x² का जो कोफिशिएंट है उसको 1 करेंगे, उसके लिए मुझे 4 से डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन का। तो अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आएगा x² बचेगा यहाँ पे, इस चीज़ को 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपका √3x बच जाएगा, और यहाँ पे 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3/4 को एज इट इज लिख लेंगे हम, इक्वल टू 0/4, 0 ही बनेगा। सेकंड आपने इस चीज़ को इधर ले आना है, मेरे पास बचेगा x² प्लस √3x इक्वल टू -3/4, प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब हम x के कोफिशिएंट देखते हैं, यहाँ पे √3 है तो √3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा √3/2, यानी कि x के कोफिशिएंट का हाफ करना है आपने। तो इधर बनेगा x² प्लस √3x प्लस √3/2 इट्स होल स्क्वायर, लेफ्ट साइड में ऐड किया है तो आप इस चीज़ को राइट साइड में भी ऐड करेंगे। स्क्वायर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, लेफ्ट साइड भी ऐड करना है, राइट साइड भी ऐड करना है, क्योंकि x की टर्म प्लस की है तो ये आपके पास x प्लस √3/2 इट्स होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर ये माइनस के तो माइनस बनेगा, इधर कैलकुलेट करते हैं, -3/4 प्लस इस चीज़ का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बनेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो आप 4 बनेगा। तो यहाँ पर -3/4 है, इधर प्लस का 3/4 आ गया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस √3/2 इट्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है कि ये चीज़ हमारी इक्वल टू 0 आ जाए तो इट मीन्स हमारे तो दोनों इसके रूट होंगे वो इक्वल रूट आएंगे, क्योंकि जब आप इक्वल से इधर लेके आओगे इस चीज़ को तो रूट का स्क्वायर, सॉरी 0 का जो स्क्वायर रूट है वो 0 ही बनेगा। तो x की जो वैल्यू आएगी मेरे पास -√3/2 आ जाएगी, इसको प्लस माइनस 0 कर लो इसके साथ, तो दोनों ही केसेस में आपका यही बनेगा। तो देयरफॉर हमारे जो रूट ऑफ द इक्वेशन होंगे तो -3/2 और जो दूसरा रूट होगा वो भी सेम बनेगा, -3/2, यानी कि इक्वल रूट मेरे पास आ जाएंगे। इसी तरीके से हम इसके फोर्थ सम पे देखते हैं। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसको मैंने सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, रूट निकालना है इक्वेशन के बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो x² के कोफिशिएंट यानी कि 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ मैं, तो बचेगा x² प्लस 1/2x प्लस 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो 2 आ जाएगा, x² प्लस 1/2x, कॉन्स्टेंट टर्म को आप राइट साइड लेके जाओगे, प्लस का 2 माइनस का बन जाएगा। अब मैं x के कोफिशिएंट का हाफ लूँगा, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1/2 है, इसका हाफ करने के लिए आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज़ आपकी 1/4 बन जाएगी। तो यहाँ पे x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 इट्स स्क्वायर, ये चीज़ आपने ऐड करनी है, यही चीज़ आप राइट साइड भी ऐड करोगे, 1/4 का होल स्क्वायर, ये चीज़ आपकी x प्लस 1/4 इट्स होल स्क्वायर बन जाएगी। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, -2 प्लस 1/16 स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16 हो जाएगा, x प्लस 1/4 इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लेंगा मैं, 16 एलसीएम आ जाएगा मेरा, तो 16 2 जा 32 प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, तो मेरे पास
एक्स प्लस 1/4 इट्स होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 32 प्लस का 1 है तो माइनस के 31 बचेंगे, बाय में 16 रह जाएगा। तो यहाँ पर हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये होल स्क्वायर है और ये इक्वल टू -31/16 आ रहा है। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमारे पास इस तरह टाइप की कोई कंडीशन आती है, इट मीन्स जो हमारी इक्वेशन है उसका कोई भी रियल रूट नहीं है। तो यहाँ पर स्क्वायर कभी भी किसी नंबर का नेगेटिव नहीं बचना चाहिए। अगर नेगेटिव बचता तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल या नॉट ट्रू। Therefore, equation has no real root। तो ये कंडीशन तभी आएगी अगर आपके ये चीज़ कंप्लीटिंग मेथड से आप किसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं और आप में होल स्क्वायर बनाने के बाद इधर नेगेटिव के इक्वल आता है, तो इट मीन्स क्या है, उस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन 1 की ही चारों इक्वेशन हैं और हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको मैंने बताया था, उसमें हम डायरेक्ट इस चीज़ को यूज़ करते हैं, x -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac बाय में 2a। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। यहाँ से हम a, b और c की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और मेरे पास x आ जाएगा। तो इसमें आप चाहें तो पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पहले निकाल लें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इक्वेशन जो है उसके रूट रियल हैं या नहीं है। तो इस फर्स्ट सम में अगर मैं देखता हूँ तो a मेरा बनता है 2, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू यहाँ पर 3 है। आप पहले d निकाल के देख लें, b स्क्वायर -4ac, तो b स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3, a2 हो गया, c आपका 3 है। तो ये हमारा बन जाएगा 7 -7 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 49, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आप 25 आएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो हमारी इक्वेशन के जो रूट हैं वो रियल भी होंगे और अनइक्वल भी होंगे। नाउ x इक्वल टू, इस फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है, -b माइनस ऑफ b, तो b की वैल्यू -7 है, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac, जिसकी वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे सीधा 25 रख दें बाय 2a, 2 × 2 माइनस माइनस प्लस 7 बन जाएगा, प्लस माइनस 25 का रूट 5 बनेगा और 2 2 आपके पास होता है 4। तो यहाँ से आप x की दो वैल्यू निकाल सकते हैं, 7 + 5/4 और दूसरी 7 - 5/4। तो एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे। 12/4, यहाँ से बचेगा आपका 2/4, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो 3 और यहाँ से 1/2। 4 3 जा 12 होते हैं, ये 2 पे कैंसिल होंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो मेरे पास x की वैल्यू 3 और 1/2। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करके आसानी से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर a मेरा बनता है 2, b की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -4। तो इसमें भी मैं पहले d यानी कि b स्क्वायर -4ac की वैल्यू निकाल लेता हूँ। b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 × a2 है, c की वैल्यू -4 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस इंटू माइनस का 4 है तो प्लस हो जाएंगे। 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 32 + 1 आप करोगे 33, ग्रेटर देन 0 है। तो इसमें भी हमारे इक्वेशन के जो रूट हैं वो रियल रूट हैं। आपने उन रूटों को निकालना है बस। x = -b की वैल्यू यहाँ पे 1 है, प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, जिसको आप निकाल चुके हो, 33 बाय में 2a, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। x की वैल्यू मेरे पास आ गई -1, एक बार आप प्लस का साइन लेंगे, 33 बाय 2 2 जा 4 बन जाएगा, और एक बार आप इसमें माइनस का साइन ले लेंगे। तो ये मेरे पास दो रूट आ गए, x की वैल्यू आ गई 2, जो कि इसी इक्वेशन के रूट हैं आपके पास।
थर्ड पार्ट में आए, थर्ड पार्ट में a बनता है मेरा 4, b की वैल्यू है इसमें 4√3 और c की वैल्यू है 3। तो a b c, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ x हो गया और c आपका कांस्टेंट टर्म जो है। यहाँ से हम पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल कर देख लेते हैं, जो कि मेरा डिस्क्रिमिनेंट है, d से डिनोट करेंगे इसको। 4√3 b का स्क्वायर हो गया माइनस 4, a और c से मल्टीप्लाई, a 4 है, c आपका 3 है। हाँ जी, अब 4 का स्क्वायर और √3 दोनों का स्क्वायर होगा इसमें। 4 का स्क्वायर होता है 16 और √3 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 16 इंटू 3 बनेगा ये, जो कि होता है 48। इनको मल्टीप्लाई करने तीनों को, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो इस चीज़ की वैल्यू 0 आ रही है मेरे पास। तो अगर d की वैल्यू 0 आती है तो रूट इक्वल होते हैं दोनों के दोनों। x मेरा क्या बनेगा -b, यानी कि 4√3 विद नेगेटिव साइन प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 0 का रूट, बाय में 2a, 2 इंटू 4 है। तो 0 का रूट 0 ही होता है, तो x की वैल्यू मेरे पास -4√3 बाय 8, और जब माइनस में होगे तब भी आपका यही चीज़ बनेगा, बाय में 8 बनता है। तो -4√3 प्लस 0 करोगे तब भी यही आएगा, -0 करोगे तब भी यही वैल्यू रहेगी। यहाँ पर ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो x की मेरे पास दो वैल्यू आती हैं, -√3/2 -√3/2। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का प्रयोग करके डायरेक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट में अगर मैं देखूं, a मेरा 2 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 4 है। तो पहले आप d निकाल लें, d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, b यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू c4 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 1 माइनस 32 तो माइनस का 31 आएगा, जो कि लेस देन 0 है। अगर हमारा d नेगेटिव आता है तब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम कह सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन हैज नो रियल रूट। तो इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूले के द्वारा इक्वेशंस को सोल्व करना काफ़ी आसान रहता है हमारे लिए। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके इस तरीके से हम किसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड बन गए हैं किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सेकंड एक्सरसाइज में हमने देखा था फैक्टर मेथड, फैक्टर बना के हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज किया जा सकता है। कम टू क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और हमने उनके रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें कोई भी पर्टिकुलर मेथड नहीं दिया हुआ यहाँ पर। तो जो भी मेथड हमें सूटेबल लगता है, इजी लगता है, हम उस मेथड का यूज़ करके यहाँ पे करते हैं। तो जनरली अगर हमें कोई मेथड का नाम नहीं दिया पर्टिकुलरली, या तो हम फैक्टर मेथड यूज़ करते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करके किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट सम पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदल लेना है। तो यहाँ पर बाय में x है, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास ये x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x बन जाएगा। 3x की टर्म को इस साइड ले आते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैंने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बना लिया है। अब यहाँ से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फैक्टर मेथड का यूज़ करके या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर अगर मैं फैक्टर बनाना चाहूँ, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 1 जा 1 आएगा, और -1 है तो डिफरेंस 3 आएगा। तो कोई भी दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट 1 आती हो, तो ऐसे दो ही नंबर है 1 और 1, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो 3 नहीं बनता। तो यहाँ पर फैक्टर नहीं बन रहे मेरे पास। तो अगर फैक्टर बनते ना दिखाई दें आपको किसी इक्वेशन के,
तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर a आपका 1 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू -1 है। तो इसमें पहले आप d निकाल लें। b स्क्वायर -4ac होता है, -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1। तो -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो d की वैल्यू आपके पास 13 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो रियल रूट है हमारी इक्वेशन के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, -b प्लस माइनस रूट डी या b स्क्वायर -4ac पूरा लिख दें बाय में 2a। ये मेरा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें अप्लाई करना है आपने। b की वैल्यू थी मेरे पास -3, तो यहाँ पर माइनस फार्मूले में है, माइनस माइनस होके प्लस का 3 बन जाएगा, प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac की वैल्यू हमने निकाली थी 13 बाय में 2 इंटू a। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 बन जाएगा आपका। तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी 3 प्लस रूट 13 बाय 2 और सेकंड रूट होगा 3 माइनस रूट 13 बाय 2। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करके इजीली किसी भी इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। कम टू द सेकंड पार्ट। यहाँ पर भी मैं इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करूँगा। उसके लिए मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ पूरी इक्वेशन का ही विद इक्वल साइन। तो जब हम इन सबका एलसीएम लेंगे तो क्योंकि तीनों के तीनों नंबर हमारे पास को प्राइम नंबर हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन जो होगी वही हमारा एलसीएम आएगा। तो 30 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। ध्यान रखें अगर दो टर्म हैं तो आप ब्रैकेट के अंदर उनको लिखेंगे पॉइंट या डॉट लगाकर या मल्टीप्लाई का साइन लगाकर नहीं लिखोगे। अब x प्लस 4 से एलसीएम को डिवाइड करूँगा तो ये फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा। 30 इंटू एक्स माइनस 7 यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास, माइनस ये इससे कैंसिल हो गया, ये दोनों यहाँ पर आ गए। 30 इंटू एक्स प्लस 4, यहाँ से 30 से 30 कैंसिल हो गया। 11 के इंटू में ये दोनों फैक्टर आ जाएंगे, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। तो जब हम विद इक्वल एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम को छोड़ देते हैं, तो मेरे पास ये टर्म रह जाएंगे, इनको मैं ले लेता हूँ, साथ के साथ खोल भी लेते हैं। ब्रैकेट खोलूँगा तो मेरे पास आएगा 30x माइनस 30 इंटू 7 210 माइनस 30x माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 30 को 4 से करेंगे तो 120 इक्वल टू 11 इंटू, पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। x को x से करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 7x माइनस 4 7 28। तो आपने इन दोनों को खोल लिया पहले, 11 से बाद में देखेंगे हम। यहाँ पर 30x प्लस के हैं, यहाँ माइनस के हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास बचेगा ये दोनों ही माइनस के ऐड हो जाएंगे, 0 1 और 2 3 2 और 1 भी 3, तो माइनस के 330 इधर से 11 इंटू में एक्स स्क्वेयर 4x माइनस 7x है तो माइनस के 3x माइनस 28। अब 11 इंटू में है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूँ तो ये 330 जो है वो 11 पे डिविजिबल है, इजीली आप इससे डिवाइड कर सकते हो। तो मैं इसको इधर ले आता हूँ ताकि मेरी इक्वेशन छोटी बन जाए। तो ये जब इधर आएगा तो बाय में चला जाएगा, माइनस 30 यहाँ पे रह जाएगा। 11 3 जा 33, 11 0 जा 0। अब यहाँ पर आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। इस चीज़ को भी हम इधर ले आते हैं ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए। 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 माइनस 30, इधर आके प्लस के बन जाएंगे 30। अब इक्वल टू 0 है ये चीज़, इसको आप इधर भी 0 को इक्वल रख सकते हो। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और यहाँ पर प्लस के 2 आपके पास बचेंगे, इक्वल टू 0 इधर की बजाय आप इधर इक्वल दिखा दो, क्योंकि ये दोनों इक्वल टू हैं 0 और ये, तो इसको पहले लिख लो या इसको पहले लिख लो, एक ही बात है। इस तरीके से मैंने इस इक्वेशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर लिया। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो पहले मैं देखता हूँ अगर फैक्टर बन जाते हैं तो ईजी है हमारे लिए। 2 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इधर कांस्टेंट टर्म 2 है, 2 1 जा 2 और ये प्लस की आ रही है तो सम 3 आना चाहिए।
तो 2 और 1 की प्रोडक्ट ही हमारे पास 2 होती है, और 2 + 1 करोगे तो 3 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को x² - 2x - 1x यानी कि -x के रूप में तोड़ सकते हो, इक्वल टू 0। फर्स्ट और सेकंड में से x कॉमन ले लेंगे, x - 2, यहाँ से माइनस का 1 लोगे तो x बन जाएगा प्लस का, और 2 बन जाएगा माइनस का, इक्वल टू 0। अब पूरी इसमें से आप x - 2 कॉमन ले लें, यहाँ से बच गया x - 1 इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0 और x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आती है, यहाँ से x की वैल्यू 1 आती है। देयरफॉर x = 1 और 2 जो हैं इस इक्वेशन के जीरोज बनेंगे आपके पास। तो यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि फैक्टर नहीं बन रहे हैं। अगर इजीली बनते हैं तो आप फैक्टर मेथड का यूज करके भी किसी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's एज इन years 3 years ago and 5 years from now is 1/3। तो रहमान की जो एज है, कब की एज, 3 साल पहले की और 5 साल बाद की, उन एजेस का जो रेसिप्रोकल अगर हम लें और उनका सम करें तो इक्वल टू 1/3 बनता है। तो फाइंड हिज प्रेजेंट एज, उसकी आज की एज हमने फाइंड आउट करनी है क्या होगी। तो इसमें आप लेट करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इक्वल टू x years। तो अगर रहमान की आज की एज, प्रेजेंट एज, वर्तमान जो एज है वो x years है, तो उसकी 3 साल पहले की एज क्या होगी, x - 3, और 5 साल बाद की एज क्या होगी, x + 5। आपने उनके रेसिप्रोकल लेने हैं, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल 1/, में लेके हम इसको करते हैं। तो यहाँ लिखोगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x - 3, ये रेसिप्रोकल हो गया रहमान की 3 साल पहले की एज का, और इसमें हमें ऐड करना है 5 साल बाद की एज x + 5 और उसका रेसिप्रोकल, और ये दोनों का सम जो है वो इक्वल टू 1/3 ये गिवन है मुझे। तो ये हमारे थर्ड सम का जो सेकंड पार्ट है उसके जैसा सम बन गया है। आपने इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है, उसके लिए एलसीएम ले लेता हूँ मैं, 3 × x - 3 × x + 5। x - 3 से ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट 3 × x + 5 यहाँ आएगा, प्लस 3 × x - 3 इक्वल टू, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, ये दोनों की प्रोडक्ट आ जाएगी x - 3 × x + 5 इक्वल लिया है आपने भी एलसीएम। तो इस चीज़ को छोड़ देंगे हम, इनको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। 3 × x करेंगे 3x प्लस 3 × 5 = 15 प्लस 3 × x 3x माइनस 3 × 3 = 9। यहाँ पे इनको खोल लें, x से मल्टीप्लाई कर लो दोनों को पहले, x² + 5x माइनस 3 से करेंगे -3x माइनस 15। तो यहाँ पर हम इकट्ठे करते हैं 3x + 3x लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लो, ये बन गया 6x प्लस के 15 है माइनस के 9, तो प्लस के 6 बचेंगे मेरे पास। यहाँ आएगा x² प्लस के 5 माइनस के 3 हैं तो प्लस के 2x बच जाएंगे और -15। इन दोनों टर्म्स को भी आप इस साइड ले आएँ, यहाँ बच जाएगा आपके पास 0, x² प्लस 2x माइनस 15, ये दोनों इधर आके माइनस के हो जाएंगे। तो आपके पास बचा x² लाइक टर्म में प्लस के 2x माइनस के 6x, तो माइनस के 4x आपके पास बच जाएंगे। 15 माइनस 6 माइनस के 21 इक्वल टू 0, इधर लिख लो या इधर लिख लो एक ही बात है, तो ये इक्वल टू 0 मेरे पास है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको आपने सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। x की जो वैल्यू आएगी वो प्रेजेंट एज ऑफ रहमान होगी। तो यहाँ बड़ा सिंपल है, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 21, माइनस का आएगा वो भी, तो माइनस का है तो डिफरेंस आपका 4 बढ़ना चाहिए। तो बड़ा सिंपल है, 7 × 3 = 21 होते हैं, और 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4 आ ही जाएंगे आपके पास। तो इसके फैक्टर बना दिए मैंने, माइनस का 7x प्लस के 3x, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया, -21 एज इट इज इक्वल टू 0।
फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट और सेकंड में से x कॉमन आ गया, x माइनस 7, यहाँ से प्लस का 3, यहाँ बचा x माइनस 3, 7 जा 21 इक्वल टू 0, पूरे में से x माइनस 7 कॉमन, माइनस 7 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा मेरा। तो x की वैल्यू यहाँ से 7 आ रही है और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है माइनस 3। तो हमने x को एज मानना होगा, तो एज नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती, तो इसलिए हम नेगेटिव नंबर को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। देयरफॉर x की वैल्यू 7 आ गया, तो x को मैंने लिया था प्रेजेंट एज ऑफ रहमान आ गई मेरे पास। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज इक्वल टू 7 ईयर्स। तो 7 साल उसकी आज की एज है। तो इस तरीके से आप इक्वेशन जो हमारी कंडीशन है उसको इक्वेशन में पुट करेंगे और वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो किसी क्लास टेस्ट में शेफाली ने मैथ और इंग्लिश के टोटल जो मार्क्स हैं दोनों के 30 बनते हैं उसके। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, कहता है यदि उसके मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा होते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 कम होते जितने आए हैं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो उन मार्क्स की जो प्रोडक्ट होती, उनकी मल्टीप्लिकेशन जो होती वो 210 के इक्वल होती। तो फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, तो उसको 2 सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स मिले हमने ये फाइंड आउट करना है। तो इसी चीज़ को मैं लेट करता हूँ, लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स x। तो मान लिया मैथ में उसके कितने मार्क्स आए हैं x, देन मार्क्स इन इंग्लिश, तो दोनों के मिला के 30 हैं। तो 30 में से अगर आप मैथ के माइनस कर देंगे तो इंग्लिश के बच जाएंगे। तो इंग्लिश के लेने के लिए मैं टोटल माइनस x कर दूंगा, तो मेरे पास इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे। तो दोनों के मिला के मैथ और इंग्लिश के 30 हैं, तो 30 में से आपने मैथ के मार्क्स निकाल दे तो इंग्लिश के बच जाएंगे मेरे पास। अब हम आते हैं कंडीशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो कंडीशन में ये क्या कहता है, अगर मैथ में 2 ज़्यादा होते तो x की बजाय अगर उसके पास x प्लस 2 मार्क्स होते मैथ में और इंग्लिश में 3 कम होते, तो 30 माइनस x में से आपने 3 कम करना है, -3 करोगे तो 30 माइनस 3 यानी कि आपके पास 27 माइनस x बच जाएगा। तो इतने अगर उसके मैथ में होते, इतने इंग्लिश में होते, तो इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट जो होती वो उसने दी है इक्वल टू 210 के। तो आपने दोनों मार्क्स, दोनों सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स बताने हैं, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलते हैं, x से मल्टीप्लाई करिए दोनों को, 27x माइनस एक्स स्क्वेयर 2 से कर लो, प्लस 27 2 जा 54 माइनस 2x इक्वल टू 210 मेरे पास है। तो यहाँ मेरे पास बच गया माइनस एक्स स्क्वेयर 27 माइनस 2, तो प्लस के 25 बचेंगे मेरे पास, और प्लस 54 है ये आपके पास। यहाँ पर इस चीज़ को इधर ले आइए तो ये माइनस का 210 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा मेरे पास। एक्स स्क्वेयर प्लस 25x माइनस के यहाँ पे ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे, 10 में से 4 जाएंगे 6, यहाँ 0 रहेगी, फिर कैरी दिया 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बच गया 1। तो माइनस के 156 मेरे पास इक्वल टू 0। अब माइनस एक्स स्क्वेयर है तो मैं एक्स स्क्वेयर वाले टर्म को प्लस का बनाना चाहता हूँ। प्लस के लिए मैं पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो जो माइनस की टर्म्स हैं वो प्लस की हो जाएंगे और जो प्लस की हैं वो माइनस की टर्म्स बन जाएंगी मेरे पास। तो एक्स स्क्वेयर प्लस का 25x माइनस के हो जाएंगे और 156 प्लस का हो जाएगा। अब हमारे पास आता है इसके फैक्टर बनाने की बारी, इसको सॉल्व करने की बारी। इक्वेशन बन के तैयार है मेरी। तो 156 1 जा 156 आपकी प्रोडक्ट आनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट प्लस की है, तो सम आपका 25 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर आप 10 प्लस 15 इक्वल टू 25 होते हैं, लेकिन इनकी जो प्रोडक्ट आ रही है वो 150 के इक्वल आ रही है, थोड़ी सी कम है। थोड़ा आप बढ़ा लें इसको बढ़ाएंगे तो ये कम करना पड़ेगा आपको, लेकिन 4 1 जा 4, तो ये तो पहला ही डिजिट, 1 प्लेस वाला डिजिट नहीं मिल रहा,
इसको बढ़ाएंगे तो इसको ये कम कर लेंगे। 13 और 12 को देखता हूँ मैं। 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 1 जा 13 और 2 15। तो ये वाला पेयर जो है ये हमारा मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहा है। एक्स स्क्वेयर माइनस के 13x माइनस के ही 12x लेंगे प्लस 156 इक्वल टू 0। अगर सम के रूप में देख रहे हो तो बीच में जो साइन है दोनों सेम साइन के होते हैं। ये हमने सेकंड एक्सरसाइज में किया अच्छे से। x कॉमन लिया, x माइनस 13 माइनस का 12 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से प्लस का हो जाएगा, माइनस 12 1 जा 12, बचे हमारे पास 3, 36 हो गया, 12 3 जा 36 इक्वल टू 0। दोनों में से x माइनस 13 को कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास आती है 13 और यहाँ से x की वैल्यू आती है 12। तो दो केस बन सकते हैं, हो सकता है उसके मैथ में 13 हो या फिर 12 हो। देयरफॉर marks in mathematics is equal to 13 और 12 और marks in English अगर मैथ में 13 है तो 30 माइनस 13 करेंगे तो मेरे पास 17 बचेंगे और अगर 12 है तो 18 बचेंगे। तो उसके जो मार्क्स होंगे, अगर मैथ में 13 है तो इंग्लिश में 17 होंगे, मैथ्स में 12 है तो इंग्लिश में 18 होंगे। तो ये दो किस तरीके से हमारे पास केस बन सकते हैं इसमें। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 इज द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो किसी रेक्टेंगुलर शेप का खेत है कोई, उसका जो डायगोनल है वो लॉन्ग शॉर्टर साइड, छोटी वाली साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। If the longer side is 30 मीटर more मीन ज़्यादा than the shorter side, लंबी वाली साइड अगर छोटी साइड से 30 मीटर ज़्यादा है तो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगल शेप है, इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो शॉर्टर साइड से जो लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज़्यादा है। तो अगर इसको मैं x लेता हूँ तो ये चीज़ मेरी x प्लस 30 बन जाएगी और डायगोनल किसी भी एक साइड को मिला लो आप, अपोजिट वर्टिसेस को मिलाओगे तो आपके पास डायगोनल आ जाएगा। तो दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं किसी भी रेक्टेंगल के। तो डायगोनल जो है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर अधिक है, मोर है, तो x प्लस 60 आपका डायगोनल बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे लेट शॉर्टर साइड इक्वल टू x मीटर्स देन longer side x प्लस 30 हो जाएगा, 30 मीटर ज़्यादा है, एंड डायगोनल इक्वल टू 60 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से, तो x प्लस 60 मीटर बन जाएगा ये। अब यहाँ पर इसके अलावा हमारे पास कोई कंडीशन नहीं दे रखी, लेकिन जैसे ही आप इस डायगोनल को मिलाते हो तो मेरे पास जो ABC है वो एक राइट एंगल फॉर्म कर लेता है। और आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। ऐसे एक छोटा हम फिगर बना लें, उसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम का इस्तेमाल करना है आपने। आपके पास आ जाएगा x प्लस 60 का स्क्वायर जो है डायगोनल, ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा इस ट्रायंगल में, इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है इस ट्रायंगल के अंदर। हाइपोटेन्यूज इक्वल का स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल। तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। इसको सोल्व करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, 6 का 36, दो जीरोज आ जाएंगी, प्लस 2ab करेंगे, 62 जा 120, इंटू में x भी आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला x स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2ab करोगे तो 60x और लास्ट में हमारा x स्क्वायर एक और भी था।
तो इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर की एक टर्म है, तो एक टर्म तो आपकी कैंसिल हो ही जाएगी। इन दोनों को मैं उस साइड ले चलता हूँ, तो इधर बचेगा 0 इक्वल टू, यहाँ ऑलरेडी मेरे पास हैं 900 प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे 3600 माइनस 120 x। अब यहाँ से आप इसको थोड़ा सा सिंपल और कर लें, एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म है, इसको पहले लिख देता हूँ मैं। एक्स की दो टर्में हैं, ये दोनों मेरे पास, एक प्लस का है माइनस का है, तो माइनस के 60x बच जाएंगे। सिमिलरली प्लस 900 माइनस के 3600 है, तो माइनस के ज़्यादा बचेंगे 2700 इक्वल टू 0। इधर की बजाय आप इधर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से मेरे पास जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में तैयार है। आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो 2700 इंटू 1 करोगे तो ये आपकी प्रोडक्ट आनी चाहिए, माइनस के है तो डिफरेंस इतना आना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा साफ दिख रहा है मुझे। 90 माइनस 30 अगर मैं लेता हूँ तो 60 बनेंगे, और इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे 93 या 27, 2 0 ऐसे ही आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा। तो इसमें हम फैक्टर बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के बनेंगे 90x और प्लस के लूँगा मैं 30x, क्योंकि मुझे माइनस के 60 बचाने हैं, तो माइनस के ज़्यादा लेंगे प्लस के कम। माइनस 2700 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 90, इधर से 30 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 2700 को 30 से डिवाइड करोगे तो आपका 90 बचेगा। यहाँ पे पूरे में से आपने एक्स माइनस 90 कॉमन ले लेना है, एक्स प्लस 30 इक्वल टू 0, दोनों में से कोई एक 0 होगा, ये 0 है या ये 0 है। यहाँ पे x मेरा आ गया 90 और यहाँ से x की वैल्यू आती है माइनस 30। तो x आपने साइड ले रखी है, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इस चीज़ को आपने क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है। तो मेरे पास x की वैल्यू 90 आ गई। देयरफॉर शॉर्टर साइड ऑफ द फील्ड, शॉर्टर साइड इज इक्वल टू 90 मीटर, और लॉन्गर साइड क्या होगी फिर, x प्लस 30, यानी कि 90 प्लस 30 करोगे तो 120 मीटर। तो इस तरीके से हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड जो मेरा है उसकी दोनों साइड से आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर है मेरे पास, अगर उनके स्क्वेयर्स का डिफरेंस देखता हूँ तो 180 आता है। द स्क्वेयर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। तो छोटे वाले नंबर का स्क्वायर है वो बड़े वाले से 8 टाइम है, तो हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर हम नंबर सेलेक्ट करते हैं, लेट x एंड y बी द नंबर्स सच दैट। आपने इनमें से किसी एक को बड़ा मान लेना है। सपोज मैं x को बड़ा मानता हूँ y से, सच दैट x इज ग्रेटर देन y। तो x मेरा लार्जर नंबर हो गया, y मेरा स्मॉलर नंबर हो गया। तो पहली कंडीशन में क्या करता है, इनके स्क्वेयर्स का डिफरेंस, तो बड़े नंबर का जो स्क्वायर है वो भी ज़्यादा आएगा, छोटे नंबर का स्क्वायर कम होगा, तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनके स्क्वेयर्स का डिफरेंस हो गया, जो कि इक्वल टू दिया है 180। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। एंड सेकंड में क्या कहता है, ये स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर है y का जो स्क्वायर है इक्वल है किसके, इज 8 टाइम द लार्जर नंबर x है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8 टाइम ऑफ x, यानी कि 8x के इक्वल होगा। और ये चीज़ आपने इसमें पुट कर लेनी है, पुट इन इक्वेशन 1 वी गेट, मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x इज इक्वल टू 180। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। इसमें 180 को लेफ्ट साइड ले आइए, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। फैक्टर बना लेते हैं, 180 1 जा 180, माइनस का है तो डिफरेंस 8 आना चाहिए, सिंपल ही है। 18 माइनस 10 अगर आप लेते हो तो आपके पास 8 बचेंगे, और 18 10 जा 180 बनता है। तो सिंपल से इसमें आपको स्प्लिट कर सकते हो इजीली। एक्स स्क्वायर माइनस के आएंगे 18x, क्योंकि प्लस माइनस के 8 बचाना है आपने, और प्लस के लेंगे हम
10x माइनस 180 इक्वल टू 0। पहले दो में से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 18 बचा, प्लस 10 कॉमन, x माइनस 180 को 10 से डिवाइड करोगे 18 आ जाएगा। यहाँ पे भी x माइनस 18 इंटू x प्लस 10 इक्वल टू 0 आएगा। x माइनस 80 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पर हम माइनस नंबर को निगलेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव नंबर है मेरे पास, तो x की वैल्यू 18 आ जाएगी आपके पास। तो एक नंबर आपका 18 बन गया। दूसरा नंबर यहाँ से निकाल लेंगे। नाउ वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8x था, x की वैल्यू 18 रख दिया आपने। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 18, 8 4 144 होते हैं। 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है, तो y की वैल्यू मेरे पास 12 आ जाएगी। नंबर्स आर 18 एंड 12, तो ये हमारे नंबर बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो कोई ट्रेन है 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर हम उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। तो उतने ही डिस्टेंस को कवर करने में उसको 1 घंटा कम लगता है टाइम। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है, जनरली वो स्पीड पे चलती है, वो स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, इसको मैं लेट कर लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम टाइम का फार्मूला लगाते हैं, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 360, जो डिस्टेंस है मेरा 360 किलोमीटर, तो उसको कवर करने में ट्रेन को कितना टाइम लगता है। तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इतने आवर्स उसको लगते हैं, इतने घंटे में वो 360 जो डिस्टेंस है हमारा उसको कवर करती है। व्हेन स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर लेस, जब हम स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर कम कर देंगे तो मेरे पास स्पीड रह जाएगी x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। तब टाइम कितना लगेगा, व्हेन स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर लेस, जब आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर घंटे के हिसाब से कम है, तब टाइम क्या लगेगा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर। अब हमारे पास डिस्टेंस है 360, लेकिन स्पीड है मेरे पास x माइनस 5 आवर्स। तो हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास टाइम आ जाएगा। पहले केस में x स्पीड थी, दूसरे केस में हमने कम कर दिया स्पीड को, तो स्पीड बन गई x माइनस 5। अब यहाँ पर स्पीड कम करी है तो मेरे को टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये जो टाइम है इस टाइम से 1 घंटा ज़्यादा है। और उसको पोस्ट कर, तो हमने यहाँ पर स्पीड को लेट कर लेना है, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब मैं टाइम निकालता हूँ यहाँ पे, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर, और मेरा डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। तो 360 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइम कितना लेगी, टाइम का फार्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड मेरी x है, तो 360 बाय x आवर्स टाइम लगेगी। अब ये कहता है अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, ज़्यादा कर दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो समय 1 घंटा कम लगता है। तो आप लिखोगे यहाँ पे व्हेन स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर मोर, आपने बढ़ा दी स्पीड
तो हमारी स्पीड ज़्यादा कर दी इतनी आपने, तो हमारी पहले x की स्पीड पे चल रही थी ट्रेन, अब बनेगी x+5। तो अगर स्पीड x+5 है तो टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर। डिस्टेंस वही है, सिर्फ स्पीड में फ़र्क पड़ गया है, स्पीड है x+5। तो इतने आवर्स मेरे को लगेंगे टोटल अब डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कवर करने में। तो पहले इतना टाइम लग रहा था, अब इतना टाइम लग रहा था, क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो गई तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर स्पीड कम करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इन दोनों टाइम्स में 1 घंटे का फ़र्क है। ये जो टाइम है इस टाइम से 1 घंटा कम है, 1 आवर लेस है। तो हम यहाँ पर कंडीशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मेरे पास 360/x, ज़्यादा टाइम में से आपने कम वाला टाइम माइनस करना है, इज इक्वल टू 1। तो ये जितने आवर्स हैं माइनस ये जितने आवर्स हैं, तो ये आवर्स इससे एक ज़्यादा हैं, तो दिस माइनस दिस इक्वल टू 1, जो कि हमारी कंडीशन दी हुई है। और इसको हम सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करते हैं। तो इसके लिए आप एलसीएम ले लें, x इंटू x+5 एलसीएम आ जाएगा, x से x कैंसिल, 360 की मल्टीप्लाई में जाएगा आपका x+5 माइनस यहाँ x+5 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, 360 इंटू x इक्वल, ये दोनों 1 से मल्टीप्लाई होंगे तो एज इट इज आ जाएंगे x इंटू x+5। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो, खोल लो, 360x प्लस 360 को 5 से करेंगे 0, 5 6 30, 3 15 और 3 1800 बन जाएगा, माइनस 360x। यहाँ इनको खोल लेता हूँ मैं, x इंटू x² प्लस 5 से करोगे तो 5x बन जाएगा, 360 प्लस का माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा, इसको इस साइड ले आता हूँ मैं, 0 इज इक्वल टू x² प्लस 5x माइनस 1800 दिस साइड। तो इस 0 को आप उधर भी लिख सकते हो, तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ x² प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर बनाएंगे, तो 1800 आपको प्रोडक्ट चाहिए, माइनस की है तो डिफरेंस आना चाहिए आपके पास 5। तो हम यहाँ पर 45 माइनस 40 को देखते हैं, डिफरेंस तो 5 आ रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 0 एज इट इज, 4 5 20, 4 4 16 और 2 18। तो ये आप 2 टुकड़े बना सकते हो इसके, तो ये बन जाएगा x² प्लस 45x माइनस 40x। तो प्लस के 5 है मेरे पास, तो प्लस वाला नंबर ज़्यादा लेना है आपने, माइनस वाले थोड़े लेने हैं, माइनस 1800 इक्वल टू 0। पहले 2 में से x कॉमन आ रहा है, बचेगा x प्लस 45, माइनस का 40 कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों प्लस के रह जाएंगे, x प्लस 1800 को 40 से डिवाइड करोगे तो 45 मेरे पास बचेगा इक्वल टू 0। अब हम इस चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं, x प्लस 45 पूरे में से कॉमन ले लिया, यहाँ से x माइनस 40 बच जाएगा मेरे पास इक्वल टू 0। तो x प्लस 45 इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस 45 और यहाँ से आ जाएगी 40। तो x को हमने स्पीड लिया है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो इसलिए मैं इसको निगलेक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास x का आ गया 40 आ गया, जो कि हमने स्पीड ली थी। देयरफॉर स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस टाइप के सम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार फाइनल पेपर में आते हैं, 4 नंबर के लिए बड़ा सम बनता है ये। और यहाँ पर आपने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है, आमतौर पे हम कई बार गलती से छोटे नंबर में से बड़े को माइनस कर देते हैं, जिससे कि हमारी इक्वेशन गलत बन जाती है। तो आपने ध्यान रखना है, अगर स्पीड ज़्यादा की है तो टाइम कम लगेगा, तो ये नंबर हमारे पास कम आएगा, दिस माइनस दिस करेंगे। अगर आपने किसी कारण से स्टेटमेंट में हमारे पास स्पीड कम की है हमने, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर दिस माइनस दिस करेंगे और डिफरेंस को इक्वल रखेंगे इस चीज़ को। तो इस बात का ध्यान रखें आप, थोड़ा सिंपल सम है, इम्पोर्टेंट है बहुत।
वेरी इंपॉर्टेंट सम, ध्यान से करो। क्वेश्चन नंबर 9, 2 water taps together can fill a tank in 9 into 3/8 hours। तो 2 टैप हैं जो एक साथ मिलकर किसी टैंक को इतने आवर्स में फिल करते हैं, भर देते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर उन दोनों टैप से अलग अलग हम टैंक को फिल करते हैं, जो बड़े वाला टैप है आपका, बड़े डायमीटर वाला, वो छोटे वाले से 10 घंटे कम टाइम लेता है। जितना टाइम छोटा टैप लगाता है उससे 10 घंटे कम में बड़े वाला टैप उसको फिल कर देता है। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हमने टाइम बताना है अगर दोनों से हम उनको अलग अलग फिल करते हैं टैंक को। तो इसके लिए आप लेट करेंगे टाइम, लेट टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप to fill the tank। X hours। तो हमने लेट कर लिया कि जो स्मॉलर टैप है, छोटा टैप है हमारा, वो टैंक को फिल करने में टाइम लेता है X hours। Therefore time taken by the larger टैप, जो बड़ी टैप है हमारी, टू फिल द टैंक इक्वल टू, तो जितने घंटे छोटे वाला लेता है उससे 10 घंटे कम, तो x माइनस 10 आवर्स हमारा टाइम लेगा आपका जो बड़े वाला टैप है। अब यहाँ पे हम निकालते हैं पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। 1 घंटे में जो स्मॉलर टैप है हमारा, वो टैंक का कितना पार्ट फिल करेगा। तो जितना टोटल टाइम लगाते हैं उसका 1 बाय कर देंगे, तो 1/x पार्ट जो है वो 1 घंटे में फिल करेगा स्मॉलर टैप। इसी तरीके से पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप, जो बड़े वाली टैप है मेरी, इन 1 आवर, 1 घंटे में वो कितना पार्ट फिल करेगी टैंक का। तो इसमें टोटल टाइम को का रेसिप्रोकल हम ले लेंगे, तो 1/x माइनस 10, इतना पार्ट आपका जो है वो बड़े वाला टैप फिल करेगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इन दोनों को ऐड करता हूँ, तो ये हमारे पास पार्ट ऑफ टैंक आ जाएगा, जो कि दोनों टैप मिलकर 1 घंटे में फिल करते हैं। तो अगर इसको आपने इक्वल रखना है तो टोटल टाइम मेरे पास इतना है। इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो 8 9 जा 72 प्लस 375/8 आवर्स टाइम लेते हैं वो पूरे टैंक को फिल करने में, दोनों मिलकर। तो 1 घंटे में वो कितना पार्ट करेंगे, इस चीज़ का रेसिप्रोकल जब आप लोगे तो बन जाएगा 8/75। तो ये पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर, 1 घंटे में जो छोटे वाला टैप है वो कितना पार्ट भरता है, 1/x पार्ट फिल करता है, बड़े वाला 1/x माइनस 10 पार्ट फिल करता है। दोनों को ऐड कर दिया तो दोनों 1 घंटे में कितना टैंक का कितना हिस्सा भर देते हैं पानी से, वो चीज़ आ जाएगी। और यहाँ से टोटल टाइम इतना था, तो इस हिसाब से अगर मैं 1 घंटे में दोनों का काम देखता हूँ, यानी कि कितना वो टैंक को फिल करते हैं, तो 1/this यानी कि इस नंबर का रेसिप्रोकल हमारा 8/75 के इक्वल बनता है। तो ये हमारी कंडीशन के अनुसार हमने इसको लिख लिया है। अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलेंगे। 75 इंटू x माइनस 10, ये एलसीएम आ गया मेरे पास, x से x कैंसिल, यहाँ बचेगा आपके पास 75x माइनस 10 प्लस x माइनस 10 वाला फैक्टर कैंसिल, 75 इंटू एक्स यहाँ बचेगा, 75 से 75 कैंसिल, 8 के इंटू में x इंटू एक्स माइनस 10 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बाई वाले को छोड़ के इसको सॉल्व कर लेते हैं। 75 इंटू एक्स 75x माइनस 750 प्लस 75x इज इक्वल टू 8x स्क्वेयर माइनस 80
8x से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट को खोल दिया मैंने। यहाँ पर 75x प्लस 75 दोनों ही प्लस के हैं, ये बन जाएगा 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वेयर माइनस 80x। इन दोनों को इस साइड ले आता हूँ मैं, 0 इज इक्वल टू 8x स्क्वेयर माइनस 80x, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 150x और ये प्लस का बन जाएगा 750। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको इकट्ठा कर लेता हूँ मैं। 8x स्क्वेयर दोनों ही माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, 150 माइनस 80 तो ये बन जाएगा 230x और प्लस आपके पास 750 इक्वल टू 0 को मैं इस साइड लिख लेता हूँ। ये बन गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे सभी टर्म्स जो हैं वो 2 पे डिविजिबल हैं, तो 2 पे डिवाइड करके इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं इक्वेशन को। 4x स्क्वेयर माइनस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 कैरी इधर 10, 2 5 जा प्लस 2 3 जा 2 7 जा 2 5 जा इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मैंने इसके फैक्टर बनाने हैं, तो पहले मैं x स्क्वेयर की कोफिशिएंट यानी कि 4 को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 375 इंटू 4 करके देखते हैं, 22 कैरी 28 और 2 30, 3 कैरी 12 और 3 15। तो हमारे पास 1500 मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए और डिफरेंस प्लस की आ रही है तो सम 115 आना चाहिए। तो बड़ा सिंपल है, 100 प्लस 15 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास 115 बन जाएंगे और इन दोनों की प्रोडक्ट आएगी 1500। तो इस चीज़ को आप 4x स्क्वेयर माइनस के लेंगे दोनों, माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। तो 115 को मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, माइनस 100x माइनस 15x इकट्ठा करोगे माइनस के 115x बन जाएंगे। अब फर्स्ट 2 में से आप 4 और x कॉमन ले सकते हो, आपके पास बचेगा x माइनस 25। इन दोनों में से माइनस का 15 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस का हो जाएगा और यहाँ 375 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 25 ये माइनस के बन जाएंगे क्योंकि माइनस कॉमन लिया हमने। x माइनस 25 पूरे में से कॉमन लूँगा तो बचेगा 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 25 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से 25 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 15/4 आ जाएगी। तो ये हमारे पास 4 3 जा 12, 3 इंटू 3/4 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर x मेरा 3 इंटू 3/4 यानी कि 4 घंटे से भी कम का टाइम है तो इसमें से आप 10 माइनस नहीं कर सकते, तो ये वैल्यू हमें निगलेक्ट करनी पड़ेगी। इतने कम समय में वो 10 को फिल नहीं कर सकता, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 25। तो ये हमारा टाइम आ जाएगा जो कि स्मॉलर टैप लेता है। तो ये चीज़ आप दोबारा यहाँ पे लिखेंगे, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक इज इक्वल टू 25 आवर्स। तो 25 घंटे लगते हैं छोटे वाले टैप को अकेले टैंक को फिल करने में। और टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक, तो 25 माइनस 10 करोगे आप तो हमारे पास 15 आवर्स। तो अगर हम बड़े टैप को चलाते हैं अकेले को तो पूरे टैंक को 15 आवर्स में फिल करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर और बेंगलोर के बीच का जो डिस्टेंस है 132 किलोमीटर। एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन की बजाय। इफ एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, तो अगर हमारी जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर ज़्यादा है पर आवर, तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन। तो मैंने दोनों की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। इसी चीज़ को हम लेट करेंगे इसमें, लेट एवरेज स्पीड
ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। तो हमारी जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी एवरेज स्पीड को लेट कर लेता हूँ मैं x किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू, तो हमारी जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो पैसेंजर वाले से 11 किलोमीटर पर आवर मोर है, मीन ज़्यादा है, तो इसमें हम 11 ऐड कर देते हैं। x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर ये हमारी स्पीड हो जाएगी एक्सप्रेस ट्रेन की। अब हमारे पास टाइम देखते हैं हम, टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन। जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है वो टाइम लेती है टू कवर 132 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, तो उसको कवर करने में पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेगी। फार्मूला है टाइम का डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इतने आवर्स हमारा टाइम लगता है पैसेंजर ट्रेन के द्वारा। टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन, जो एक्सप्रेस ट्रेन है टू कवर 132 किलोमीटर, तो डिस्टेंस वही है, स्पीड बस x प्लस 11, तो इतना टाइम आएगा हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड को यूज़ करते हुए। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम है तो ये ज़्यादा टाइम लेगी, एक्सप्रेस की स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम मिलेगा। तो आपने यहाँ पर इनका डिफरेंस हमें दिया हुआ है 1 आवर 1 घंटा कम लेती है, तो यहाँ पे लिखोगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ज़्यादा वाला टाइम ये है मेरे पास, कम वाला ये है, तो दिस माइनस दिस आप करोगे इसमें 132 बाई एक्स माइनस 132 बाई एक्स प्लस 11 इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टाइम इज 1 आवर। दोनों में 1 घंटे का टाइम कम लेती है जो। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं हम, x इंटू एक्स प्लस 11 एलसीएम आ गया, 132 के इंटू में आएगा x प्लस 11 माइनस 132, यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू, इधर दोनों आएंगे x इंटू एक्स प्लस 11 बन जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 132x प्लस 132 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, 2 कैरी 33 और 2 35, 3 कैरी 11 और 3 14, ये बन जाएगा माइनस 132x, इसको खोल लें एक्स स्क्वायर प्लस 11x। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इस चीज़ को मैं उस साइड ले चलता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 11x इधर ऑलरेडी है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा 1452 इक्वल टू 0। इधर लिखो या इधर एक ही बात है, तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्टली। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है। अब आपकी प्रोडक्ट आनी चाहिए, ये माइनस की है तो डिफरेंस आना चाहिए आपका 11। तो यहाँ पे हम 44 माइनस 33 11 बनता है, इनको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ मैं, 12 13, तो यही आएगा 2541। तो ये प्रोडक्ट आ गई हमारे पास। तो ये आप इन हिस्सों में तोड़ लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस के 44x आएंगे माइनस के 33x माइनस 14520, तो x कॉमन आएगा, x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन लेंगे इनमें से, तो x प्लस 1452 इक्वल टू 0 बन जाएगा। सॉरी, यहाँ से डिवाइड कीजिए 33 से, मेरे पास आ जाएगा 44। तो इस पूरे में से x प्लस 44 मैं कॉमन लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ बचेगा x माइनस 33 इक्वल टू 0 बन जाएगा। दोनों को अलग अलग आप इक्वल टू 0 रखते हैं, तो मेरे पास बन जाएगा x प्लस 44 इक्वल टू 0 और x माइनस 33 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 44, तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 33। तो x मेरी स्पीड थी पैसेंजर ट्रेन की, देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन तो ये मेरे पास आ गई है 33 किलोमीटर पर आवर।
इसी तरीके से एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसकी स्पीड में निकालता हूँ। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हमारी जो है x + 11 है, 33 में आप 11 प्लस करोगे तो ये बन जाएगी आपकी 44 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम दोनों की स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 स्क्वायर मीटर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। तो दो स्क्वायर है मेरे पास, उनकी साइड्स को मैं लेट कर लेता हूँ। लेट x एंड y बी द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स। तो दो स्क्वायर हैं, उनकी साइड्स को आपने x और y लेट कर लिया है। एक स्क्वायर की साइड है x मीटर, दूसरे स्क्वायर की साइड है y मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किसी भी स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड इंटू साइड, या साइड का जो स्क्वायर है वो एरिया बनता है उसका, और पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। तो यहाँ पे हमारे पास एरियाज का सम दिया है और पेरीमीटर्स का डिफरेंस दिया हुआ है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जिस स्क्वायर की साइड x है तो उसका एरिया बनेगा x स्क्वायर, y साइड वाले स्क्वायर का एरिया बनेगा y स्क्वायर, और इन दोनों का सम इक्वल टू दिया हुआ है 468। इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। एंड सेकंड क्या है, डिफरेंस देयर पेरीमीटर्स इज 24, तो 4 इंटू एक्स ये पेरीमीटर हो गया फर्स्ट स्क्वायर का, माइनस 4y पेरीमीटर ऑफ सेकंड इक्वल टू 24 मीटर के इक्वल दिया हुआ है। यहाँ से आप इसको 4 पे डिवाइड कर सकते हैं, छोटा हो जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 6 जा 24, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ। यहाँ से x आ जाएगा y प्लस 6 या 6 प्लस y कह लो, इस साइड ले आए, और इसको मैं पुट करूँगा, पुट इन 1 वी कैट। तो आपने इसको पुट करना है 1 में, तो मैं 1 में पुट कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो मेरे पास क्या बचेगा, x की वैल्यू आप पुट कर रहे हो यहाँ पे 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये x स्क्वायर था, यहाँ पे x की जगह आपने इसको चेंज कर दिया, तो x का स्क्वायर मीन इस पूरे का होल स्क्वायर करना है आपने, अलग अलग स्क्वायर नहीं करना। प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 6 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 6 जा 12y प्लस वाई स्क्वायर, इस चीज़ को भी इधर ले लेता हूँ मैं साथ के साथ ही, इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन गया आपके पास 2y स्क्वायर प्लस वाई वाली एक ही टर्म है 12y, 36 प्लस के हैं माइनस के हैं 468, तो ये माइनस के बचेंगे मेरे पास। 8 माइनस 6 2, 6 माइनस 3 3, और 4 एज इट इज़ इक्वल टू 0। तीनों टर्म्स 2 पे डिवाइड हो रही हैं, तो कर देंगे। यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर 2 6 जा 12 माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 कैरी इधर आ गया 12, 2 6 जा 12 इक्वल टू 0। अब आपने हमारे पास ये प्रोडक्ट आनी चाहिए, माइनस किया है तो डिफरेंस ये आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर हम ढूंढेंगे जिनकी प्रोडक्ट इतनी बनती है और डिफरेंस इतना बनता है। तो यहाँ पे आप 18 माइनस 12 करके देखता हूँ मैं, तो मेरे पास 6 बचता है। 18 और 12 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं 216 आएगा या नहीं। 18 2 जा 36, 3 कैरी जाएंगे, 18 1 जा 18 और 3 21, तो प्रोडक्ट ये आ रही है। तो आप इस तरीके से इनको ब्रेक कर सकते हो। तो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस का आएगा 18y, क्योंकि प्लस के 6y हैं, माइनस का 12y। तो 18 माइनस 12 करेंगे तो प्लस के 6y बच जाएंगे। 216 एज इट इज़, y कॉमन ले लो, y प्लस 18 बचेगा। यहाँ से माइनस का 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ से y प्लस माइनस कॉमन ले, दोनों प्लस के हो जाएंगे। 216 को 12 से डिवाइड करोगे तो 18 बचेगा आपके पास। पूरे में से कॉमन लिया y प्लस 18, यहाँ से बच गया y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को अलग अलग आप इक्वल टू 0 रखेंगे, y प्लस 18 इक्वल टू 0 और y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू माइनस 18, जो कि साइड है स्क्वायर की, नहीं हो सकती, नेगेटिव है, तो इसको निगलेक्ट करेंगे। और यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास आती है 12।
तो एक की आ गई 12, दूसरे की यहाँ से निकाल लेंगे। नाउ x इज इक्वल टू था हमारे पास y प्लस 6 या 6 प्लस वाई कह लें। तो यहाँ पर 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 मीटर। देयरफॉर साइड्स ऑफ टू स्क्वेयर्स आर 18 मीटर होगी एक की, एंड दूसरे की बनेगी आपकी 12 मीटर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.3। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक सम इसमें से जरूर बनता है, तो इसको ध्यान से करें। वीडियो को 2 से 3 बार देखें और सभी सम्स को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर दें। थैंक यू।